हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडियन टैक्सेशन लॉ का चैप्टर 1 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जो है, जिसका मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 वीडियो में आपको पूरा इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा, जिससे आप अगर इंडियन सिटीजन है या टैक्स प्रोफेशनल है, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारा ज्ञान मिल जाएगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार हो जाएगा। जो मैंने कल इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में आपको एक इंट्रोडक्शन बताया था कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ढांचा क्या होता है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। और आज उसी इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का चैप्टर 1, जहां मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट की तरफ ले चल रहा हूं। मैंने कल आपको बताया था इस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्स है जिसका मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, फिर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन टैक्सेशन लॉ में इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से। इनकम टैक्स एक्ट में जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भी आपको मैं बेसिक के तौर पे बताऊंगा। मतलब अभी जो अपना क्लासेस चल रहा है वो जस्ट ऐसे है कि प्लेन रनवे पे बस घूम रही है उड़ान भरने के लिए। आपको बस बेसिक समझना है, इसके बाद धीरे 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 आपको मैं फास्ट में नॉलेज बताऊंगा टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो चैप्टर 1 विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम मूव ऑन करते हैं इंडियन टैक्सेशन लॉ के ऊपर, जो बात करता है इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट में 3 सिनेरियो मैंने रखा है। पहला रखा है बेसिक के तौर पे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट। ये तो ऐसा नहीं है कि आज से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट है या गवर्नमेंट हमें आज से ही टैक्स ले रही है। इसके पहले भी टैक्सेशन का काम होता था। कैसे होता था? तो एंशिएंट पीरियड में भी होता था। एंशिएंट पीरियड में बाली या लैंड रेवेन्यू या जब्त के नाम से ये टैक्सेशन सिस्टम था। मतलब एक तरह से सोच लीजिए तो सिटीजन से कर लिया जाता था, लेकिन उसका जो नामकरण था वो कुछ और था। जैसे अभी बहुत सारे टैक्सेशन के वर्ड है, नाम है, एक्ट है, पहले ये नामकरण कुछ और शब्दों में होता था। तो एंशिएंट पीरियड में इसका नाम था बाली, लैंड रेवेन्यू और जब्त, जो कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉलोनियल एरा आया, उसके उसमें आया रोहितवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये सब क्या था? ये सब था एक लैंड रिवेन्यू कर, मतलब जमीन जिसके पास है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बस जमीन के ऊपर लिया जाता था। बहुत सारे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये सब नहीं हुआ करते थे पहले। तो लैंड रिवेन्यू के ऊपर कॉलोनियल एरा में टैक्स लिया जाता था। फिर धीरे धीरे आया प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के पहले जब ब्रिटिश काम करने आए, तब वो इनकम टैक्स एक्ट 1860 मतलब 1860 लाए। उसमें भी बहुत सारे वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो भी सिटीजन थे इंडिया के, उससे वो क्या लेते थे, कर लेते थे, जिसे हम टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स कहते हैं। बाद में जब इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, तो इसी में बहुत सारे अमेंडमेंट करके हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नाम दे दिया। ठीक है, अभी तक क्लियर कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपने क्या समझा कि ये टैक्सेशन सिस्टम कोई नया नहीं है, सदियों से चले आ रहा है। चाहे वो एंशिएंट पीरियड से हो, कॉलोनियल पीरियड से हो, इंडिपेंडेंस के पहले से हो या इंडिपेंडेंस के बाद से हो। ये तो रहा आपका टैक्सेशन सिस्टम का हिस्ट्री। दूसरा पार्ट है कि स्ट्रक्चर एंड की प्रोविजन। देखिए, आप इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक समझ रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक ये समझिए कि ये स्टार्ट कहां से होता है, अभी खत्म कहां पे होगा। तो इनकम टैक्स सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके इनकम से, कि आपका मूल इनकम होता कैसे है और कहां से होता है। तो जो मैं आपको बताया कि इनकम में सिर्फ 5 सोर्स ऑफ इनकम ही बताया गया है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको ये रटना नहीं है। इस टैक्सेशन लॉ में इतनी बार मैं इस चीज का जिक्र करूंगा तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो पहले 5 हेड को हम लोग देखते हैं कि 5 हेड से आप इनकम अर्न कैसे करते हैं। तो पहला क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी इंडिविजुअल सैलरी के थ्रू अपना इनकम अर्न कर सकता है। नेक्स्ट, कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी हाउस प्रॉपर्टी के द्वारा अपना इनकम अर्न कर सकता है। थर्ड, कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी पीजीबीपी के द्वारा, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन के द्वारा अपना इनकम अर्न कर सकता है। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब अपने एसेट्स को सेल करके, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे शॉर्ट टर्म में उसका क्या हो, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, इस सब को सेल करके वो क्या कर सकता है, कैपिटल गेन के तौर पे इनकम अर्न कर सकता है। और पांचवा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है? चाहे वो डिविडेंड इनकम हो या बैंक का इंटरेस्ट इनकम हो, रॉयल्टी इनकम हो, ये सारे इनकम क्या हो जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आप इनकम टैक्स का मेन स्ट्रक्चर में पहला क्या समझा कि इनकम हमें अर्न करना है, उसका 5 टाइप्स कैटेगरीज क्या है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स कर दिया गया है।
सेकेंड, जब आपका इनकम रेडी हो जाएगा कि मुझे इस सोर्स के थ्रू इनकम अर्न हुआ है, तो आपका दूसरा काम होगा कंप्यूटेशन। मतलब आपको कंप्यूट करना है, उसे सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ से मेरा इनकम अर्न हुआ है और कितना अर्न हुआ है। सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल जो सैलरी पर्सन है, अगर वो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से अर्न करता है साल का 10 लाख रुपया, और कुछ उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में, मतलब डिविडेंड के तौर पे या बैंक इंटरेस्ट के तौर पे अगर उसे इनकम अर्न होता है, तो वो अपना एक कंप्यूटेशन रेडी कर लेगा कि मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी से 10 लाख मिला है, डिविडेंड इनकम से 1 लाख रुपया मिला है, बैंक इंटरेस्ट से 50,000 मिला है, तो उसका कंप्यूटेशन रेडी हो गया कि हाँ मेरे पास टोटल इनकम इतना है। अब उसका कंप्यूटेशन रेडी है। अब उसका तीसरा काम जो है वो है डिडक्शन। मतलब वो ये देखेगा कि गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट ने हमें कुछ रियायत दी है, चाहे वो डिडक्शन के रूप में या एग्जम्पशन के रूप में। इसके ऊपर भी आने वाले वीडियो में पूरा टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि गवर्नमेंट आपको ये रियायत देती है कि कुछ अगर आप एक्सपेंसेस करते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां गवर्नमेंट कहती है कि जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो ये आप क्लेम कीजिएगा, आपका टैक्सेशन सिस्टम में कुछ मैं क्या करूंगा, रियायत दूंगा, छूट दूंगा। तो आपका इनकम रेडी है, कंप्यूटेशन रेडी कर लिए। अब आपको देखना है कि डिडक्शन क्या क्या है गवर्नमेंट के तौर पे और वो मैंने किया है कि नहीं, जस्ट लाइक LIC, PPF, मेडिक्लेम, ये सारी चीज। इसे मैं फास्ट में बताऊंगा, फिलहाल आपको बेसिक समझा रहा हूँ। तो आपने डिडक्शन रेडी कर लिया, पहला काम था इनकम रेडी करना, वो आपने रेडी कर लिया। कंप्यूटेशन रेडी करना, वो आपने कर लिया। तीसरा काम आपका डिडक्शन रेडी करना कि कहाँ कहाँ से छूट मिल रही है जिससे मेरा टैक्स बच सकता है, आपने वो कर लिया। उसके बाद आपका काम होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब गवर्नमेंट के पास पहले से ही आपका कुछ टैक्स पड़ा है कि नहीं। जैसे कोई TCS डिडक्ट करता है, कोई TDS डिडक्ट करता है, तो ये सारे डिडक्ट होते हैं किसके पास, गवर्नमेंट बॉडीज के पास। तो अब गवर्नमेंट बॉडीज के पास अगर डिडक्ट होते हैं तो आपका तो टैक्स पहले से ही एडवांस में जमा है गवर्नमेंट के पास। आपको ये देखना है कि मेरा जो टैक्स पहले से जमा है वो कितना जमा है, तो उसका आप कलेक्शन कर लिए पहले। फिर आपका काम होता है एडवांस टैक्स। फिर आपको ये देखना है क्या मैंने गवर्नमेंट को कभी एडवांस टैक्स दिया था, अगर आपने दिया था तो उसका भी कलेक्शन कर लीजिए। तो आपके पास सारा डाटा रेडी है। नेक्स्ट आपका काम होता है प्रोसीजर। अगर आपने इनकम ले लिया, कंप्यूट कर लिया, डिडक्शन मैनेज कर दिया, गवर्नमेंट के पास कितना कलेक्शन आपका टैक्स का है, चाहे वो TCS के माध्यम से हो, TDS के माध्यम से हो, एडवांस टैक्स के माध्यम से हो, उसने आपने उस सबको डिडक्ट कर दिया। अब आपके पास काम होता है प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर कैसे होता है, ITR फाइलिंग के थ्रू। मतलब आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करेंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पहले आपको देखना है कि आप कौन से पर्सन हैं, फिर आपको क्या देखना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस दोनों के माध्यम से अपना ITR फाइल चूज करेंगे, चाहे वो 1 से लेकर 7 तक होते हैं टोटल। ITR कहाँ से होता है, 1 से लेकर 7 तक। ये मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो आप अपना ITR सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ITR में आप फॉलो करते हैं। अगर आपका ITR सही है तब तो वेल एंड गुड, वो प्रोसीड हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपके पास नोटिस आ सकता है पेनाल्टी या प्रोसिक्यूशन का, कि आपका ITR में कुछ इनवैलिड है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उसके बदले कुछ पेनाल्टी या प्रोसिक्यूशन कीजिए। ठीक है, अगर उस नोटिस का अगर आप जवाब देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर मामला खत्म हो गया कि आपका जो पेनाल्टी आया या प्रोसिक्यूशन हुआ उसका आप निपटारा कर दिए। नहीं, अगर आप उसे डिसएग्री कर रहे हैं तो आपका काम क्या है, अपील या रिवीजन। आप अपील कीजिए। अगर अपील आपका सक्सेसफुल हुआ तो वो सेटलमेंट होगा। अगर अपील आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप फिर रिवीजन में जाइए। अब ये सेटलमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, या तो अथॉरिटी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। तो अथॉरिटी कौन है, पूरे इनकम टैक्स को भर रहे हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया आपका, और कोर्ट हो गया आपका एक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये तो रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्ट्रक्चर कि इनकम अर्न कहां से करेंगे, और उसका लास्ट स्टेज क्या है, कोर्ट केस तक। इनकम अर्न किए, कंप्यूट किए, डिडक्ट किए, एडवांस टैक्स आप अपना बता लिए कहां तक आपके पास कितना है, फिर आप प्रोसीजर में ITR फाइलिंग किए। अगर उससे खुश हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पेनाल्टी आ सकती है। अगर आप वो भर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो अपील में जाइए। अपील से अगर आप खुश हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सेटलमेंट की तरफ जाइए। सेटलमेंट कौन करेगा, कोर्ट या अथॉरिटी। चलिए, लास्ट है इनकम अंडर द डिफरेंट हेड। इसका मेन जो काम है वो है आपका इनकम बताना कि इनकम कहां से होगा, कितना डिडक्ट होगा, किस पे कितना लिमिट है, किस पे कितना टैक्स होगा। मेन इनकम टैक्स का काम यही है। तो इसका जो मेन पार्ट है वही हम समझेंगे अभी तीसरा हेड में, इनकम अंडर द डिफरेंट हेड। 5 टाइप्स ऑफ हेड है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा कि इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला जो है सैलरी। अब सैलरी किस किस तौर पे मिलता है, तो पहला होता है सैलरी किसे,
वेजेस के तौर पे, बोनस के तौर पे, कोई अलाउंस के तौर पे, ये सारे तौर पे आपको सैलरी मिलते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है या सैलरी स्लिप मिलता है, उसमें बहुत तरह के लिखा रहता है, लीव ट्रेवल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ऐसे बहुत तरह, डीए, बेसिक। तो सैलरी का ये रूप है। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सैलरी स्लिप ले लीजिए या फॉर्म 60 ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस किस तौर पे किसके सोर्स के थ्रू सैलरी मिला है। ठीक है। अब उसमें से जो डिडक्शन का काम आता है वो आता है सैलरी के तौर पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, या कोई पी टैक्स पेमेंट करता है तो पी टैक्स, फिर प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद आता है पीपीएफ, एलआईसी, ऐसे मेडिक्लेम, बहुत सारी डिडक्शन। ये सब का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका डिटेल। फिलहाल आप बेसिक कंसेप्ट समझिए कि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है सैलरी का वो कैसे होता है और क्या क्या इसमें डिडक्शन होने के बाद आपसे कंप्यूट किया जाता है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मैंने क्या कि आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसे अगर लेट आउट करने के लिए, मतलब रेंट पे अगर किसी देते हैं, उससे जो इनकम अर्न होती है उसे क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक तो रेसिडेंशियल, एक कमर्शियल। अब रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है कि जरूरी नहीं है अगर आप किसी से प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आप अगर रेंट में देते हैं और यहाँ से अगर आपको 1 लाख रुपया मिलती है तो पूरा का पूरा वो इनकम हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ में डिडक्शन गवर्नमेंट ने दिया है। आप उसमें अपना म्युनिसिपल टैक्स, जो आप उस बिल्डिंग का टैक्सेस जमा करते हो लोकल अथॉरिटी में, आपको डिडक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे 30% भी देती है कि आपका जो म्युनिसिपल टैक्स है उस पर हम 30% डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो म्युनिसिपल टैक्स होती है वो भी आप माइनस करके फिर जो इनकम बचा है उसके ऊपर टैक्स दीजिए। तीसरा आता है आपका इनकम फ्रॉम द बीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सबसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रेड एंड प्रोफेशन दोनों है और इसमें कोई डिडक्शन डायरेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। और गवर्नमेंट इसमें कहती है कि अगर आप मुझे विदाउट अकाउंट्स अगर आप काम करते हैं और अगर आप मुझे 8% शो करते हैं तो हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट लेंगे नहीं। लेकिन ये ऐसा फॉल्स है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कहती है। आपको ऐसे बहुत सारे नोटिस मिलेंगे जहां गवर्नमेंट आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेगी, और इनकम टैक्स या जीएसटी या किसी भी टैक्सेशन लॉ में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन मत कीजिए। हर जगह यही कहा गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए। हो सकता है एट अ टाइम आपको शो नहीं करना पड़े गवर्नमेंट को। सपोज कीजिए अगर आप अपना आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जैसा कहती है कि आप मुझे अपने इनकम का 8% दिखा दीजिए, मैं आपको एट अ टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड नहीं करूंगा कि मुझे आप बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए। उस वक्त आप 8% इनकम शो करके आप प्रोसीड कर सकते हैं अपना आईटीआर फाइलिंग। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा प्रॉफिट तो 1% या 2% है, तब गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, जब आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त मुझे एट अ टाइम ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सीए के थ्रू ऑडिट करके आप मुझे दीजिए। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यही एक प्रॉब्लम आता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, एक विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इसको भी हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये डिटेल वास्ट में है। फिलहाल आपको बेसिक तौर पे मैंने समझा है कि इनकम फ्रॉम बीजीपीपी जो होता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से अर्न किया हुआ इनकम के ऊपर होता है, और इसमें भी डिडक्शन एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है उसको मिलता है, जैसे सैलरी वाले को मिलता है। अगर कोई इंटिटी होती है तो उसको भी मिलती है बेसिक, ज्यादा नहीं। लेकिन इसमें मेन जो होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज और टर्नओवर का ही काम होता है। आपका टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर सारा काम होता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो होगा। फिलहाल आप ये समझ गए बीजीपीपी कैसे इनकम अर्न करती है। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में रियल एसेट्स भी होते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी अगर सेल करते हैं, अगर आज 2001 में कोई प्रॉपर्टी आप परचेज किए 1 लाख में और 2025 में उसे अगर 25 लाख में सेल करते हैं, तो आपका ये जो इनकम हुआ 25 लाख में से 1 लाख माइनस करके 24 लाख, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? टैक्सेस लेगी। ये भी आपका कैपिटल गेन में आता है। तो कैपिटल गेन में क्या आता है? प्रॉपर्टी को सेल करना, शेयर मार्केट से जो आप इनकम अर्न करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो, शेयर को बेच करके उससे जो इनकम अर्न होगी वो भी आएगी कैपिटल गेन में। साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी आपके कैपिटल गेन से रिलेटेड चीज आते हैं, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सब भी आते हैं कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में भी गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रक्चर रखा है, एक है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, और दोनों पे अलग एक रेट लगा दिया है। जो पहले हुआ करता था 15% शॉर्ट टर्म में, अभी हो गया 20%। पहले लॉन्ग टर्म में 20% हुआ करता था, अब वो हो गया 12.5%। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, ये सब भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये सब एक वास्ट टॉपिक है। बेसिक में मैं आपको बता दूं क्योंकि आज इनकम टैक्स एक्ट का पहला क्लास है जो सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहा है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आप समझ गए, रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो शेयर से हो, म्यूचुअल फंड से हो, बॉन्ड से हो, डिवेंचर से हो, सिक्योरिटीज से हो।
और पांचवा आता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स, जो कि फुल्ली टैक्स्ड है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फुल्ली टैक्स, जैसे कि आप डिविडेंड इनकम अर्न करते हैं, तो डिविडेंड फुल्ली का फुल्ली क्या है, वो टैक्सेबल है। वो कैसे होगा, जो स्लैब है इनकम टैक्स के हिसाब से, उस बेसिस पे इनकम टैक्स में डिविडेंड आपका टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बैंक इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल को 10,000 की लिमिट दी गई है और एक सीनियर सिटीजन को 50,000 की, बाद बाकी फुल्ली टैक्स्ड है। ऐसे बहुत सारे इनकम होते हैं, जैसे रॉयल्टी इनकम होते हैं, लॉटरी इनकम होते हैं, ये सारे चले जाएंगे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। तो मोटा तौर पे आपने क्या समझा कि आज चैप्टर 1 इंडियन टैक्सेशन लॉ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो बेसिक था मैंने आपको बताया, और बेसिक का ओवरव्यू मैंने आपको क्या दिया, 3 टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर एंड की प्रोविजन, और इनकम टैक्स का जो 5 हेड है मेन, वो क्या काम करता है। तो आपने समझ गया कि एंशिएंट पीरियड से ही ये टैक्सेशन सिस्टम काम करता है। पहले उसका नामकरण कुछ और हुआ करता था, अब कुछ और है, ठीक है। अब होपफुली हो सकता है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 नेक्स्ट ईयर से इनकम टैक्स एक्ट 2026 या 2025 हो जाए, क्योंकि अभी उसके ऊपर भी पार्लियामेंट में बिल आ चुकी है, डिबेट चल रही है। जब तक एक बिल पास होके गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का साइन नहीं लगता है, कंसेंट नहीं होता, वो एक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड समझ गया कि टैक्सेशन सिस्टम काम कर रहा था। स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया कि इनकम कहां से अर्न होती है, और लास्ट स्टेज क्या होता है उसका, कोर्ट केस तक, चाहे वो अथॉरिटी भी हो या कोर्ट हो। तीसरा मैंने बताया कि इनकम के डिफरेंट हेड क्या होते हैं, मेन जो मुख्य होते हैं वो सैलरी से होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से होते हैं, पीजीबीपी मतलब बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसके बिहाफ में अगर आपसे कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहे और जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।